मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। और दोस्तों आज आप लोगों की समांतर श्रेणी का पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, समांतर श्रेणी का कुछ बेसिक्स देखा था। हमने ये देखा था कि समांतर श्रेणी होती क्या है, हम इसको पहचानेंगे कैसे, समांतर श्रेणी का प्रथम पद किसे कहते हैं, ठीक है, उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है यानी सर्वांतर होता है वो क्या होता है, ठीक है, और श्रेणी का अंतिम पद हम कैसे निकालते हैं, ये सब हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां जा करके देख सकते हैं। और इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना। ठीक है, क्या देखेंगे, समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हमें पढ़ना समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना। ठीक है, यानी कि जो nth टर्म होगा, श्रेणी का जो nth टर्म होगा वो हम कैसे फाइंड करते हैं, ये हमें आज देखना है। ठीक है, तो कल मैं आपको बता चुका था समांतर श्रेणी के बारे में कुछ बेसिक्स। आप पहले एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा, उसको बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया है 2 + 4 + 6। ठीक है, इसके बाद प्लस, अब यहाँ डॉट डॉट दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया, डॉट डॉट दिया गया और यहाँ दिया गया 50। ठीक है, क्या दिया है 50। ये आपका कौन सा फाइनाइट सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें एंड में आपका कोई ना कोई टर्म दिया गया है। ठीक है, अब ये फाइनाइट इनफाइनाइट ये भी क्या होता है, ये भी मैं आपको बता चुका था फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और PDF नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, आपको प्रत्येक चैप्टर का PDF नोट दिया जाएगा। ठीक है, मैंने कई बुकों से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किया हुआ है जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए जरूर जुड़िएगा टेलीग्राम ग्रुप से। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ये आपका क्या है, कोई मैंने सीरीज ली है। ठीक है, अब इस सीरीज को कैसे पहचानते थे कि ये आपकी समांतर श्रेणी है, तो डिफरेंस करके। ठीक है, वो भी कैसे, सेकंड को फर्स्ट से घटाया, 4 से 2 गया, 2 बचा। अब 6 को 4 से घटाया, 2 बचा। हमने देखा कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये हमारी समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो हमारा डी की वैल्यू कितनी हो जाती थी, 2 हो जाती थी। ठीक है, और जो श्रेणी का प्रथम पद होता था ए, वो हमारे पास 2 है। और ये जो 50 दिया गया है वो हमारे पास TN, ये हमारी वैल्यू दी गई है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं कि श्रेणी का nवां पद कैसे निकालते हैं। ठीक है, nवें पद का मतलब क्या है, आप देख सकते हैं ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। ठीक है, अब सपोज करिए यही चौथा पद आगे होगा, 5वां, 6वां, 7वां, ठीक है, 10वां, 15वां, इस तरीके से कोई पद होगा कि नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वो हमें शो तो हो नहीं रहा है, तो वही टर्म आपसे पूछ सकता है, यानी कि ये तीसरा पद तक तो वैल्यू हमें दी है। अब यहाँ पूछ लेगा 15वां पद क्या होगा, 16वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा। ठीक है, तो उसे ही हम बोलते हैं nवां पद। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, nवां पद यानी nth टर्म बोलते हैं। ठीक है, उसे निकालते कैसे हैं, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला क्या होता है उसे देख लीजिएगा दोस्तों। फॉर्मूला होता है आपका nवें पद का, और nवें पद को हम लिखते कैसे हैं, स्मॉल tn से या कैपिटल Tn से। ध्यान दीजिए, अगर आपसे बोला है श्रेणी का nवां पद तो आप उसे स्मॉल tn से लिख सकते हैं या कैपिटल Tn से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल tn = a + n-1 × t। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अभी आप स्मॉल t = याद कर सकते हैं या कैपिटल T = याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपसे दोस्तों पूछा गया था, मान लीजिए इसमें आपसे पूछ दिया आप 15वां पद निकालिए। ठीक है, कौन सा पद निकालिए, 15वां पद निकालिए। ठीक है, ठीक है, आपको 15th में जो आपका टर्म होगा ये आपको निकालने हैं। ठीक है, क्या है, आपको ये निकालना है। ठीक है, तो अब आप देखिए, आपसे जो 15th टर्म बोला है ये आपकी n की वैल्यू हो जाती है। किसकी वैल्यू हो जाती है, n की। अगर आपसे बोला है 10वां पद, 20वां पद, 6वां पद, तो वो आपकी n की वैल्यू होती है। जो आपका ये n आता है ना, वो टर्म नंबर बताता है, यानी जैसे 6वां पद, 7वां पद, ये क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा। ठीक है, तो वो हमारी n की वैल्यू होती है। तो n की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। क्या आ गई दोस्तों, 15 आ गई। ठीक है, और यहाँ n की वैल्यू आप रख दीजिए, यानी T15, यानी T15 आपके पास क्या हो जाएगा। अब a आपके पास होना चाहिए, तो a कैसे निकालते हैं, जो श्रेणी का प्रथम पद होता है उसे हम a कहते हैं। तो a की वैल्यू आपके पास 2 हो गई। ओके, इसके बाद प्लस, आपसे बोला है n, तो n आपके पास है कौन सा, 15वां पद, तो 15 रख दीजिए, माइनस का 1 कर दीजिए। इसके बाद d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर होता है। तो सर्वांतर कितना है हमारे पास, 2 है।
बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ 15 से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा दोस्तों 14, और 14 2 या 28 होता है। ठीक है, 28 को 2 पर हमने क्या किया ऐड किया तो ये 30 हो गया। यानी कि जो आपका 15वां पद है वो आपका 30 होगा। ठीक है, आप अगर इस सीरीज़ को और आगे बढ़ाएंगे 15 जो आपका टर्म है यहाँ तक लिखेंगे तो आपका 30 आएगा। और हम चेक भी कर सकते हैं क्यों, कैसे, सेकंड टर्म था वो सेकंड का जस्ट डबल यानी 4 था, थर्ड टर्म था थर्ड का जस्ट डबल 6 था। इसी तरीके से जो 10 नंबर का टर्म होगा 10 का जस्ट डबल यानी 20 होगा। आपसे पूछा 15 टर्म तो 15 का टर्म जस्ट डबल यानी 30 होगा। तो आपका आंसर भी यहाँ से चेक हो गया। ठीक है, तो आपको कुछ समझ में आया होगा कि 90वें पद का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर इसी में आपसे बोल देता कि 20वां पद क्या होगा तो आपकी n की वैल्यू कितनी 20 हो जाती। कितनी हो जाती दोस्तों 20, और आपका tn आता कितना 40। कितना आता 40। आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ से, आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ रख देना था T20 इज इक्वल टू ये आपका जो a है वो आपका 2 है प्लस n की वैल्यू आपके पास 20 दी गई है, माइनस का 1 करना है, और d आपके पास कितना है 2 है। ठीक है, तो यहाँ हो जाता 2 प्लस, अब यहाँ क्या करना था 20 से 1 सब्ट्रैक्ट किया 19 बचा, और 19 2 जा 38, और 38 में जब 2 को ऐड किया तो कितना आ गया 40 आ गया। और ये 40 क्या है आपका 20वां पद है। क्या है दोस्तों 20वां पद है। ठीक है, तो पद कैसे निकालते हैं ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आपका ये लास्ट टर्म दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। ठीक है, ये आपका क्या होगा जब आप nवां टर्म निकालेंगे तो इसमें फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, जब आप n टर्म का योग याद करेंगे तब इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है लास्ट टर्म का। ठीक है, यहाँ आपके पास ये टर्म होता या ना भी होता तब भी इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ये आपका फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, कोई भी सीरीज दे सकता है। आपको निकालना कैसे ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लीजिएगा दोस्तों। एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपके पास 3x 5x 7x। ठीक है, ये आपके सामने ऐड के रूप में भी हो सकता है और कॉमा के रूप में भी दे सकता है। ठीक है, जो सीरीज होती है वो आपकी कॉमा के रूप में हो सकती है, जोड़ के रूप में हो सकती है, और घटाने के रूप में भी हो सकती है। इसके बाद ये आपको डॉट डॉट दिया गया है। ठीक है, अब n टर्म मान लीजिए इसमें नहीं दिया गया आपका, आपसे पूछा गया है इसमें 6वां टर्म क्या होगा, यानी 6वां टर्म आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं T6 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको चाहिए a की वैल्यू, d की वैल्यू, ठीक है, और n की वैल्यू। तो n आपके पास तो 6 आ गया, d आपके पास कितना होगा सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, 5 से 3x गया 2x बचा, कितना आ गया दोस्तों 2x। चेक कर लीजिए यहाँ से भी 7x से 5x को सब्ट्रैक्ट किया 2x आ गया। a आपके पास 3x है, कितना है दोस्तों 3x है। बस अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना है। और फॉर्मूला आपका क्या होता था Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि प्रथम पद। ठीक है, और यहाँ सर्वांतर। ठीक है, अब यहाँ रख दीजिए T6 इज इक्वल टू a आपके पास 3x है प्लस n आपके पास क्या है 6 -1, d आपके पास कितना है दोस्तों 2x है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस यहाँ 6 से 1 गया 5 2 जा 10x, कितना आ गया 10x, तो 10 और 3 13x। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या होगा, जो 6वां पद होगा वो होगा आपका 13x। ठीक है, क्या होगा 13x। तो आपको 6वां पद इसमें पूछा गया था तो आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ तो मैं क्वेश्चन आपको बहुत कम ही करवाऊंगा। ठीक है, जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको nवां पद निकालना सिखाया तो 1 से 2 एग्जाम्पल लिए, बट जो मैंने PDF तैयार की हुई है वहाँ से मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, वहाँ मैंने आपको टाइप के हिसाब से क्वेश्चन दिए, जैसे टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 मान लीजिए आपका क्या है nवां पद निकालने का है, और टाइप 2 मान लीजिए n पदों का योग कैसे निकालना है। ठीक है, टाइप 3 आपका मान लीजिए समांतर माध्य से रिलेटेड है। तो मैंने टाइप के हिसाब से लिए हैं, और प्रत्येक टाइप में जो आपकी कई राइटर की बुकें हैं, ठीक है, वहाँ से मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं, वो भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम सारे के सारे सॉल्व करेंगे। बस यहाँ आप केवल ये समझ लीजिएगा कि निकालना कैसे है। ठीक है, 1 से 2 एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया, और आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल काफ़ी है। अब दोस्तों हम लोग ये देखते हैं समांतर श्रेणी के
पीछे से पद कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये तो हमारा था समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना। ठीक है, लेकिन अब हम देखेंगे समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद, ठीक है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं वो भी। तो देखिएगा दोस्तों, अब हमें देखना है दोस्तों जो हमारी समांतर श्रेणी है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें हम अंत से nवां पद कैसे निकालेंगे। अभी हम क्या करते थे, स्टार्टिंग से निकालते थे, लेकिन अब हम देखेंगे एंड से जो है हम nवां पद कैसे निकालेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसा कि देख लीजिए, यहाँ मैंने लिया है 2 + 4, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल ताकि आप इजीली समझ पाएँ। ठीक है, 2 + 4 + 6 + 8। ठीक है, इसके बाद प्लस दिया गया है, डॉट 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 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ आपका मान लीजिए दिया गया है 50। क्या दिया गया है दोस्तों, 50 दिया गया है। अब आपसे बोल देगा कि ये तो अंतिम पद है आपका। ठीक है, ये क्या है, आपका अंतिम पद है, लेकिन बोल देगा अंतिम से दूसरा पद निकालिए। क्या है दोस्तों, अंतिम से दूसरा पद निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ देखना कि ये हमारी एक ही वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए। ठीक है, जो आपका सूत्र होता है वो आपका क्या होता है दोस्तों, जो सूत्र होता है वो आपका होता है L - n - 1 × d। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, किसके लिए, श्रेणी के अंत से nवें पद का। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, अंत से nवां पद। ठीक है, अंत से nवां पद अगर हमें निकालना है। ठीक है, ये अंत है, और अंत से आपसे बोल देगा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरीके से। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है L - n - 1 × d। अब यहाँ ये समझिए L क्या है, तो L होता है हमारा एंडिंग टर्म यानी L, इसे मैंने TN भी बताया था, और इसे हम लोग L से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो L की वैल्यू 50, यानी कि अगर आप L निकालना चाहे तो L क्या होगा, श्रेणी का जो आपका अंतिम अंक होगा वो आपका क्या होगा, L होगा। इसके बाद n क्या होता है, तो n आपसे कहेगा श्रेणी का दूसरा पद, यानी श्रेणी का अंत से दूसरा पद, तो वो n = 2 आपका n की वैल्यू होगा। आपका बोलेगा श्रेणी का अंतिम पद, श्रेणी का अंत से दूसरा पद, तो वो n = 2 होगा। ठीक है, आपसे बोल देगा श्रेणी d आपका अगर है तो d क्या होता है मैं बता चुका हूँ, सर्वांतर होता है। सर्वांतर चेक कर लीजिएगा, 4 से 2 गया 2, 6 से 4 गया 2, 8 से 6 गया 2, तो सर्वांतर आपका कितना आ गया, 2 आ गया। तो लिख लीजिए यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू होगी 2। ठीक है, इसके बाद आपकी a की वैल्यू तो यहाँ नहीं लगेगी फिर भी, लेकिन अगर आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए। इसके बाद d आपको लिखना है, तो d आपका 2 है। ठीक है, इसके बाद आपको l चाहिए, तो l आपके पास कितना है दोस्तों, 50 है। और इसके बाद आपको मान लीजिए निकालना है अंत से तीसरा पद। आपको क्या निकालना है दोस्तों, अंत से तीसरा पद। मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अंत से तीसरा पद, तो आपकी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले में आपको सिंपल वैल्यू पुट करना है। L की वैल्यू आपके पास 50 है, माइनस n आपके पास दोस्तों 3 है, -1 इंटू d आपके पास 2 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 50 - 3 से आपका 1 गया 2, और 2 2 4। ठीक है, और यहाँ घटाएंगे तो ये आ जाएगा 46। कितना आ जाएगा दोस्तों, 46। अब चेक कर लीजिए आप क्या करना है, क्योंकि अगर आपके पास डिफरेंस है तो आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर आपका एंड से आपका जो दोस्तों तीसरा टर्म होगा वो 46 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आपका जो अंतिम पद होता है उसे हम अंतिम पद भी बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं अंत से पहला पद। ध्यान दीजिए, अंतिम पद को हम अंतिम पद भी बोलते हैं, और हम इसको अंत से पहला पद भी बोलते हैं। अब आपको अंत से दूसरा पद निकालना है, डिफरेंस 2 का है यानी 2 कम होगा, 48 होगा। ठीक है, अंत से दूसरा पद कितना होगा, 48 होगा। ध्यान दीजिए, अंत से तीसरा पद कितना होगा, तो इससे भी 2 कम यानी 46, और वही आपसे पूछा था अंत से तीसरा पद। अब ये मत कर देना कि अंत से पहला पद 48, अंत से दूसरा पद 46, ये नहीं। अंतिम पद को भी हम अंत से पहला पद बोलते हैं, और इसको अंतिम पद भी बोलते हैं। ध्यान दिए ना दोस्तों इसको बहुत अच्छे से, यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे आप। अंतिम पद को हम अंतिम पद भी कहेंगे, और अंत से पहला पद भी कहेंगे। अंत से दूसरा पद जो होगा वो जस्ट इसके पहले वाला टर्म होगा। ठीक है, अंत से जो तीसरा पद होगा, ठीक है, वो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, यानी ये अंत से तीसरा पद है। ठीक है, ये दूसरा है तो 1 2, यानी ये अंत से दूसरा पद है। ऐसे आप पढ़ेंगे। ठीक है,
यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि जो अंतिम टर्म है उसे हम अंतिम टर्म भी कहेंगे और अंत से पहला पद भी कहेंगे, ठीक है। ये नहीं कहेंगे कि उसकी जो पहले वाला टर्म है वो अंत से पहला पद होगा, ठीक है। तो आपने चेक भी कर लिया कि अंत से तीसरा पद आपका 46 है, ठीक है। अंत से दूसरा पद 48, अंत से तीसरा पद 46 हो गया, ठीक है। तो ये था पहला एग्जाम्पल। चलिए एक एग्जाम्पल मैं और नोट करता हूँ, फिर उसको देख लीजिए। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने क्या है। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है 2,6, 10, इसके बाद है दोस्तों डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये 86 तक है और इसमें आपसे पूछा गया है कि इसका अंत से 12वां पद क्या होगा, ठीक है। अंत से आपको दोस्तों 12वां पद बताना है, ठीक है। यानी कि आपकी n की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई, ठीक है। अंतिम पद l की वैल्यू आपके पास 86 हो गई और इनके बीच का डिफरेंस देख लीजिएगा तो कितना हो जाएगा। आपको 6 से घटाना है 2 तो 4 और 10 से 6 घटाया तो भी 4, यानी आपके पास डिफरेंस d हो गया दोस्तों कितना, डिफरेंस d दोस्तों आपके पास कितना हो गया 4, ठीक है। अब अंत से आपको 12वां पद निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता था, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता था, ठीक है। अब l आपके पास कितना है 86 है, माइनस n आपके पास कितना है दोस्तों, आपके पास है 12, माइनस कर दीजिए 1, डी आपके पास कितना है 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 86 माइनस ये आ जाएगा 11 इंटू 4, ओके। 86 माइनस 44, इसको घटाया तो 6 से 4 गया 2 और 8 से 4 गया 4, यानी 42 है आपका, वो एंड से कौन सा पद है दोस्तों, आपका एंड से जो 12 नंबर का पद है वो वाला, ठीक है। आपका जो 12 नंबर का पद होगा अंत से, ठीक है। अंत से जो पहला पद है वो 86 है, इससे दूसरा होगा कुछ कम, कितना कम रहेगा 4 कम रहेगा, फिर उससे और पहले रहेगा वो भी 4 कम, क्योंकि डिफरेंस हम 4 अभी निकाले थे यहाँ से, ठीक है। तो जो आपका 12वां पद होगा अंत से वो कितना होगा 42 होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि nवां पद कैसे निकालते हैं और अंत से nवां पद कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये दोस्तों दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे श्रेणी के n पदों का योग, जो ये टर्म दिए हैं सारे के सारे, इनको ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, ठीक है। और कंप्लीट जो आपका सिलेबस है उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, वीडियो बिल्कुल कंटिन्यू आ रहे हैं, ठीक है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।